मुख्तार का शव ले जा रहा काफिला बनारस पहुंच गया। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच शव को गाजीपुर ले जाया जा रहा है। कल सुबह 10 बजे गाजीपुर में दफन होगा। माफिया मुख्तार अंसारी गाजीपुर पहुंचने में करीब 1 घंटे का और वक्त लगेगा। गाजीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अफसर भी गाजीपुर में मौजूद हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बनारस की तस्वीरें। वाराणसी पहुंचा है काफिला, वो काफिला जिस काफिले में मुख्तार अंसारी का शव ले जाया जा रहा है बांदा से गाजीपुर। और अब ये काफिला पहुंच गया है वाराणसी। करीब 1 घंटे में ये काफिला पहुंच जाएगा गाजीपुर, ये जानकारी मिल रही है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रात की तस्वीर देखिए। दरअसल इसी में एक शव वाहन है और शव वाहन में माफिया मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी है। पोस्टमार्टम के बाद शव को आज रवाना किया गया था गाजीपुर के लिए। करीब 4:45 बजे के आसपास शव को रवाना किया गया था और 12 बजे के आसपास यह शव गाजीपुर पहुंच जाएगा, यह जानकारी आ रही है। वाराणसी पहुंचा है शव ले जा रहा पूरा काफिला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीरें हैं। रात के अंधेरे में भी जो काफिला है सटपट आगे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं और बताई जा रहा है कि काफिला करीब 1 घंटे में गाजीपुर पहुंच जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था गाजीपुर में की गई है। तो इस वक्त की अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अभी तक ये जानकारी है। इस पूरे मामले में मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी सरकार ने दिए हैं। 1 महीने में मैजिस्ट्रियल जांच के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। पोस्टमार्टम आज कराया गया, बिस्रा को प्रिजर्व किया गया, रखा गया सुरक्षित। उसकी जांच होगी, उससे स्पष्ट होगा, जांच में पता चलेगा कि वाकई कोई स्लो पॉइजन या पॉइजन से तो मुख्तार अंसारी की हत्या नहीं की गई है या मौत तो नहीं हुई है। तो बिस्रा से स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम कराया गया है। 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। वीडियोग्राफी कराई गई है। एक पुलिस का अफसर पोस्टमार्टम रूम में मौजूद था और उमर अंसारी जो कि मुख्तार का बेटा है उसकी भी मौजूदगी पोस्टमार्टम हाउस में थी पोस्टमार्टम के वक्त। तो पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन का खात्मा हो गया है। और कल ही दोपहर में जो उमर से बातचीत हुई माफिया मुख्तार अंसारी के, उसमें वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहा है बातों में। ऐसा एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वो बहुत बीमार था, कमजोर था। उसने यहां तक कहा कि वो चल करके जेलर के कमरे तक भी नहीं आ सकते क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोरी है। लेकिन इन सब के बीच कल हार्ट अटैक आया और इलाज के दौरान मौत हो गई। गाजीपुर से नितेश पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नितेश, वहां पर क्या तैयारियां हैं? नीतीश हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, वहां पर क्या तैयारियां हैं और शव को कहां ले जाएगा? क्योंकि चूंकि कल कहा जा रहा है कल सुबह 10 बजे सुबर्दे खाक की कार्रवाई होगी, तो शव को कहां रखा जाएगा? देखिए, अगर पहले तैयारियों को बता दूं और फिर उसके बाद जो आपका सवाल है उसको मैं पूरी तरह से जवाब दूंगा उसका। तो पहले जो तैयारियां हैं वो ये है कि जो कब्रिस्तान है वहां पर कब्र खोदी जा चुकी है। इसके साथ ही हर जगह आपको ऐसी लाइटें लगी हुई दिखाई देंगी। देखिए सामने आपको ये जो लाइटें आपको लगी हुई दिखाई दे रही हैं, आपको गलियों से गुजरने पर भी इधर हर ओर आपको लाइट लगी हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो शव कहाँ रखा जाएगा, जो आपका सवाल है, तो जब ये यहाँ पर पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा, जब शव यहाँ पर पहुँचेगा तो सबसे पहले फाटक के भीतर जो सहन है, जो हाता है, उसमें रखा जाएगा। वो जो शव है उसमें एक तख्त वहाँ पर रखी गई है, उस तख्त पे वो शव रखा जाएगा और शव रखने के साथ सबको अंतिम दर्शन कराया जाएगा। दर्शन कराने के साथ ही जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं वो नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद शव का जो अगर कहे तो विधि विधान से जो अंतिम क्रिया होती है वो कराई जाएगी और अंतिम क्रिया के बाद फिर इस शव को कब्रिस्तान तक ले जाया जाएगा। कब्रिस्तान में अगर बात करें तो कब्रिस्तान में कब्र उस जगह खोदी गई है जहाँ पर मुख्तार अंसारी के पिता और माता की कब्र है और ठीक उसके पास मुख्तार अंसारी की कब्र खोदी गई है और वहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब कौन कौन रहेगा इस पूरे सुपुर्दे खाक के दौरान, तो अभी तक के अगर जो जानकारी आई है कुल लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के वहाँ पर जुटने की संभावना है अंदर। हालांकि प्रशासनिक टीम अभी इससे भी कहीं ना कहीं सोच रही है कि व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू करने के लिए इससे भी कम लोगों को ले जाया जाए। लेकिन अगर इसके इतर बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ होने की संभावना है। आपको बता दें कि जैसे जैसे काफिला वाराणसी की ओर बढ़ रहा है, जो
गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, जो अपने भाईजान के समर्थक हैं, जो यहाँ पर मोहम्मदाबाद में उनके फाटक वाले घर के बाहर मौजूद हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। अभी हालांकि जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर आने में समय है और आप देखिए यहाँ पर खचाखच आपको ये भीड़ दिखाई देगी। और जो सामने आपको जो ये गलीनुमा जो पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको जो घर है वो है और वही फाटक का एरिया बोला जाता है। और फाटक के एरिया से 50 मीटर दूर पर जो पॉइंट बनाए गए हैं, यानी जो भी रास्ते यहाँ पर आते हैं वहाँ तक 50 मीटर दूर पर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के उस पार पुलिसकर्मी तैनात है और इस पार जनता को रहने के लिए कहा जा रहा है। लगातार पुलिसकर्मी चक्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि धारा 144 लागू है और आप किसी भी तरह से अव्यवस्था न पैदा करें, भीड़ न लगाएं। और इस भीड़ को देखते हुए जो प्रशासनिक तंत्र है वो पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से मुस्तैद है। और सिर्फ यहाँ पर मोहम्मदाबाद की बात नहीं है, अगर बात करें तो मोहम्मदाबाद का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी इस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अगर आप गाजीपुर की बात करेंगे तो गाजीपुर में भी इसी तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, मऊ में भी ऐसी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है। तो पड़ोसी जनपदों में भी मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ऐसा कहा, प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख है, ये तमाम लोग यहाँ पर बारी बारी से आ रहे हैं, उनके साथ कई काफिले भी आ रहे हैं और लोग भीतर जा रहे हैं, भीतर मिलकर परिजनों से मिलकर यहाँ से सीधे वापस जा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जैसे ही बॉडी आएगी, इसमें यह संभावना व्यक्त की जा रही है, जो लोग बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनका ये कहना है कि उस दौरान और भी कुछ बड़े नेता आ सकते हैं। और जैसे कि जानकारी है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उनके भी आने की बात यहाँ पर चल रही है और कल सुबह तक वो भी यहाँ पहुंचेंगे और सुपुर्द खाक का जो पूरा प्रक्रिया है उस दौरान उनके मौजूद रहने की भी संभावना है। राम, ठीक है, नीतीश भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े फाटक के पास ही भी उनकी मौजूदगी है, मुख्तार अंसारी के घर के ठीक बाहर हमारे सहयोगी नीतीश भी मौजूद हैं। नीतीश, क्या शव घर पर चले? विशाल भी कोई जानकारी दे रहे हैं हमें। विशाल, ओवर टू यू। चलिए, नीतीश हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वाराणसी ये काफिला पहुंच चुका है, शव वाला जो काफिला है, और कितना वक्त लगता है यहां से मुख्तार अंसारी के घर या कब्रिस्तान पहुंचने में? देखिए, अभी 2 घंटे का लगभग समय, पूरा आपको बता दूं कि 2 घंटे का लगभग समय लगेगा। अगर बात करें तो एक से सवा घंटे से ज़्यादा गाजीपुर पहुंचने में और गाजीपुर से मोहम्मदाबाद तक आने में जो 45 मिनट का टाइम है, 40 मिनट का टाइम है, वो लगेगा। तो कुल लगभग 2 घंटे का टाइम मान लीजिए, 2 घंटे का जो समय है उसके बाद जो पार्थिव शरीर है, जो शव है, वो यहाँ तक पहुँच सकेगा। और हम आपको जो फाटक है या फिर मुख्तार अंसारी का जो घर है उसके बाहर की तस्वीरें आपको दिखा दें। तमाम दावे किए जा रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, अपील की जा रही है, लेकिन जो भीड़ तंत्र है उस अपील को कहीं भी स्वीकार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ये भीड़ दिखाई देगी। अगर बात करें तो फाटक से 50 मीटर की दूरी पर आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी, लेकिन बैरिकेडिंग के इस पार जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़ा चैलेंज है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा तो ये भीड़ और भी ज़्यादा होगी। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मदाबाद और गाजीपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे सुपुर्द खाक के मौके पर। और ऐसे में गाजीपुर प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है इस भीड़ को नियंत्रित करना, क्योंकि जब भीड़ बढ़ेगी तो जहां पर सुपुर्द खाक होना है वो जगह भी बहुत ही सक्रिय है, बहुत बड़ी जगह नहीं है। अगर वहां पर 5000 से 7000 लोग इकट्ठा हो गए तो वहां पर व्यवस्था को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएं, कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो पड़ोसी जनपदों के विधायक जन हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। अगर दुर्गा यादव की बात करें तो वो यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो अन्य विधायक हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। मनु अंसारी खुद यहाँ मोहम्मदाबाद सीट से विधायक है, तो उन सब लोगों के साथ यहाँ पर दिखाई दिए। अंदर उन लोगों ने, अगर विधायक जनों की बात करें तो उन लोगों ने सांत्वना व्यक्त की और सांत्वना व्यक्त करके जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो उनसे बात करना चाहा हम लोगों ने, लेकिन वो बात करने से बचते रहे। तो एक और बचना चाहते हैं, दूसरी ओर सांत्वना भी व्यक्त करना चाहते हैं, तीसरी ओर श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। तो राजनीति का ये मिला जुला रूप भी यहाँ पर एक तरह से देखने को मिला। वही मुख्तार अंसारी थे जिनसे जुड़ना, इस तरह
कि अगर बात करें तो खादीधारी लोगों को काफ़ी रास आता था और ये कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी मतलब क्रेज, और आज उनके घर पे लोग पहुंचे और पहुंचने के साथ जब उनसे बात करना लोगों ने चाहा तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आए और बात करने से इनकार करते हुए नजर आए। फिलहाल जो भीड़ का दृश्य एक बार और आपको दिखा दूं। अब देखिए सामने जो भीड़ है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए जो भीड़ है आपको यहाँ पर देखें, ये सामने ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है। लोग बैठे हैं और सभी इस इच्छा से बैठे हुए हैं कि एक झलक तो अपने भाईजान की जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि इन सबके दिलों में भाईजान राज करते थे। अक्सर बात करें तो गाजीपुर, मोहम्मदाबाद और आजमगढ़, मऊ, इन सारे क्षेत्रों में मुख्तार अंसारी की जो छवि थी वो रॉबिन हुड की तरह थी। आपको बताइए कि वो मददगार के तौर पे जाने जाते थे। लोग उन्हें माफिया नहीं मसीहा कहते थे इधर के लोग। और अब मसीहा की मौत की सूचना, कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल, और उन सवालों के बीच लोग यहाँ पर अपने मन में इस इच्छा से यहाँ पर डटे हुए हैं कि जब पार्थिव शरीर